भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। अमित शाह न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। सुदर्शन गुप्ता हाय 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 हाय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सुदर्शन गुप्ता नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सुदर्शन गुप्ता नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए, भारतीय जनता पार्टी से हमारी कोई नाराज़ी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के हम 43-40 स्थापना दिवस के समय से उसके संस्थापक सदस्य रहे हैं। हमारे सामने भारतीय जनता पार्टी स्थापित हुई है। हमारे सामने भारतीय जनता पार्टी का हमने उतार चढ़ाव देखे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत संघर्ष करते हुए हम यहाँ तक पहुँचे हैं और उसी धारणा से और उसी पुराने कार्यकर्ता होने के नाते जितना अधिकार अग्रज और शीर्ष नेतृत्व को है भारतीय जनता पार्टी की चिंता करने का, उतना ही चिंता करने का अधिकार एक मुझ जैसे अनेक कार्यकर्ताओं का है। और उसी के संदर्भ और उसी के तारतम्य में हमने ये रैली निकाली थी। अब भारतीय जनता पार्टी ऐसे चेहरे प्रदर्शित नहीं करे या ऐसे चेहरे प्रस्तुत नहीं करे जो हार जाएंगे, इसी संदर्भ में हमने ये रैली निकाली थी। हमारी व्यक्तिगत किसी से नाराज़ी नहीं है, पर अभी तक इसके पहले आदरणीय सुदर्शन गुप्ता जी ने पहली बार टिकट दिया तो उनको यहाँ की भौगोलिक स्थिति की जानकारी नहीं थी। हमने सबसे पहले उनको यहाँ के क्षेत्र से परिचित कराया, हमने उनको चुनाव जिताया, उसके बाद दूसरा चुनाव जिताया। तब तक वो बहुत अच्छा काम करते रहे। अब उसके बाद से जब तीसरा चुनाव जीतने के बाद वो इस तरीके से उन्होंने जैसी चुनाव हारे वो, उसके बाद से उन्होंने जो स्थानीय और पुराने कार्यकर्ता थे हम जैसे अनेक उनको उपेक्षित कर दिया, तिरस्कृत कर दिया और दरकिनार कर दिया। ऐसी स्थिति में हम कहाँ जाएँ? अब वो हमें न तो किसी प्रकार की घटना की सूचना देते हैं न कुछ करते हैं, बस वो व्यापार में लग गए। वो और उनके अधीनस्थ पार्षद जिनको उन्होंने जिताया था उनके साथ वो व्यापार में लग गए। हम जाए तो हमारी नक्कार खाने में तूतली की आवाज़ होने लगी। हम बोले कोई सूचना नहीं आए, कोई बैठक की सूचना नहीं आए, किसी घटनाक्रम की सूचना नहीं आए। कल के आए हुए जो आयातित थे, जो साल 2-2 साल पहले हमारे सामने जिनको हमने उंगली पकड़ के चलना सिखाया, वो आज भारतीय जनता पार्टी के सरपरस्त हो रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी का परचम ले रहा है और शान से बोल रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी है। ये मेन दुख ये है, तकलीफ की बात ये है। हम ये मैसेज देना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी को और उसके शीर्ष नेतृत्व को कि भारतीय जनता पार्टी, चूँकि विधानसभा एक से हम बिलोंग करते हैं, एक विधानसभा एक में ही हम रहते हैं, इसलिए हम कम से कम विधानसभा एक के लिए तो पार्टी को आगाह कर रहे हैं, सूचित कर रहे हैं कि आप ऐसे चेहरे जो हारने के बिल्कुल हार सकते हैं उनको नहीं पहुंचाए। नया चेहरा दे, नया चेहरा कोई भी हो। हमारा किसी और व्यक्ति विशेष से कोई लेना देना नहीं है कि किसको दिया जाएगा, पर अगर ये लड़ेंगे तो हारने की संभावना बहुत बढ़ेगी और हार जाएंगे चुनाव। हमारे हाथ से भारतीय जनता पार्टी की 1 नंबर की सीट चली जाएगी, क्योंकि ये परंपरागत सीट रही है। बड़ी मेहनत से हमने इसको बनाया। लालचंद मित्तल के समय से लालचंद मित्तल जी को जिताया, उषा ठाकुर जी को जिताया, सुदर्शन गुप्ता को 2 बार जिताया, फिर अनायास ही हार गए। हारने का कारण सिर्फ यही है कि मेन कार्यकर्ताओं की उपेक्षा।